सारण गुरु डिजिटल दुनिया में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैं सुलेमान सर, बायोलॉजी टीचर। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th क्लास के बारे में। ठीक है। अ, सबसे पहले सब लोगों को मुबारकबाद मैं दूंगा, कांग्रेट्स मैं बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास में अच्छा किया। 10th क्लास में पास आउट करके आप लोगों ने 11th क्लास में आया। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए 11th क्लास के बच्चों आज देखिए, ये आप लोग बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि सिर्फ सिलेबस के बारे में सर बता रहे हैं। एक्चुअली मेरे सिलेबस के पीछे बच्चों बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसीलिए बच्चों इसको देखना बिल्कुल जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है। एक साल में बच्चों 1 ईयर में आप लोगों को पढ़ना क्या है, आपके सिलेबस के अंदर बच्चों क्या है, वो सारी चीजों के बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और मैं ये भी चीज बताऊंगा कि 11th क्लास में जो कुछ भी पढ़ना है, क्या इससे पहले आप वो पढ़ चुके हैं क्या। तो डेफिनेटली बच्चों बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में आप लोग पढ़े हुए हैं। कोई नया चीज नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे चैप्टर्स बच्चों होंगे जो आप लोग के लिए नया होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट होगा, जो चैप्टर्स होगा बच्चों, वो आप लोग पहले से फैमिलियर हैं, आप लोग उसके बारे में जानते हैं। तो सिलेबस के बारे में 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा, डेफिनेटली बच्चों उसको जरूर आप लोग देखेंगे। मैं सिलेबस को ऑलरेडी मैं पहले लिख चुका हूँ यहाँ पे। यस, यही है बच्चों आप लोगों का सिलेबस 11th क्लास का, जो कि टोटल बच्चों 22 चैप्टर होंगे, 22 चैप्टर्स हैं बच्चों। और फिर आप लोग जब 12 क्लास में जाएंगे तो उसमें बच्चों 16 चैप्टर्स होंगे, और वह होंगे वो भी 5 यूनिट्स में होंगे बच्चों। ठीक है। तो 5 यूनिट आपको 11th क्लास से, 5 यूनिट आपको 12 क्लास से पढ़ना होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि 11th क्लास के 5 यूनिट में बच्चों 22 चैप्टर होंगे, और 12 क्लास में 16 चैप्टर्स होंगे। उसमें भी जो भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं, उसमें से 3 चैप्टर को डिलीट ही कर दिया गया, 13 ही चैप्टर पढ़ना है। इसके बारे में बच्चों बात करेंगे तो इसमें भी आप लोगों को 3-4 चैप्टर को बच्चों डिलीट कर दिया गया। जैसे में हम लोग बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड को बच्चों डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग बच्चों बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कुछ कंटेंट को डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद बच्चों आपका ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को हटा दिया गया है, मिनरल न्यूट्रिशन को हटा दिया गया है। ये बस ये 3 चैप्टर्स है। इसमें हम लोग बात करेंगे तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को बच्चों हटा दिया है। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो सीबीएसई में हटाया है, मतलब उससे नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो सारे चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। देखो, पहला जो यूनिट होगा बच्चों वो डाइवर्सिटी होगा। यूनिट का नाम होगा डाइवर्सिटी बच्चों। उसके अंदर हम लोग बात करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर होगा बच्चों वह होगा द लिविंग वर्ल्ड। सेकेंड जो चैप्टर होगा बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। थर्ड जो होगा बच्चों प्लांट किंगडम। और फोर्थ होगा बच्चों एनिमल किंगडम। चलिए मैं थोड़ा सारांश बता, सबके बारे में थोड़ा मैं डीपली बता दूं कि व्हाट यू हैव टू स्टडी इन 1 ईयर। एक साल में बच्चों क्या पढ़ना है आप लोगों को, सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है, सबके बारे में थोड़ा सा बता दो आप लोग। चलिए, तो ये तो देखो बच्चों, द लिविंग वर्ल्ड क्या है, इसमें आपको क्या पढ़ना है। याद कीजिए, आप लोग 9th क्लास में एक चैप्टर था बच्चों विविधता के बारे में, जियो में विविधता या डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं। उस चैप्टर से बच्चों रिलेटेड एक्चुअल में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 4 चैप्टर्स है ना बच्चों, 9th क्लास का एक चैप्टर, ये 4 चैप्टर। कारण मैं सब कुछ समझ में आएगा आप लोग, 9th आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो जो कुछ भी कंटेंट जो 9th में पढ़ना था बच्चों, उसी को टॉपिक को यहाँ पे चैप्टर बना दिया है। जैसे में द लिविंग वर्ल्ड में बच्चों आप लोग बात करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस होता है। इसमें आप लोग बात करेंगे इस दुनिया में बच्चों अब तक कितने सारे एक्सपेक्टेड लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में है, और अभी तक कितना हम लोग बच्चों नॉन है, कितना हम लोग जान चुके हैं, उसके बारे में हम लोग पता लगा चुके हैं। इसके बाद इसमें बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मोलॉजी होगा बच्चों, कि हम लोग इस दुनिया में जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको किस तरीके से बच्चों हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे किए हैं। वैसे तो सेकेंड चैप्टर में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में डिटेल्स, लेकिन कुछ इसमें ही बात करना है बच्चों कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर बच्चों टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बच्चों आएगा। जैसे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, स्पेसीज हो गया। किस तरीके से बच्चों हम लोग टेक्सोनॉमिकली, हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से उसको हम लोग क्लासिफाई किए हैं। तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स होगा बच्चों, क्लासिफिकेशन क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है बच्चों, सिस्टमेटिक्स क्या होता है, आइडेंटिफिकेशंस क्या होता है। ठीक है, ये सारे टर्म्स का आप लोग बात करेंगे। इसमें ज्यादा कुछ इसमें बात नहीं करना है। इसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करने के बाद बच्चों, इसके बाद टेक्सोनॉमिकल कीज के बारे में थोड़ा सा लास्ट में बच्चों को दिया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो बस इतना ही कुछ है। लेकिन
अब हम लोग बात करेंगे बच्चों सेकेंड चैप्टर में, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, ये तो हो गया। अब देखिए सेकेंड चैप्टर के बारे में बच्चों जो हम लोग बात करेंगे, तो याद रखना कि सेकेंड चैप्टर के अंदर याद कीजिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, मतलब जीवों में वर्गीकरण। तो जीवों में वर्गीकरण के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे। चलिए अब आप दो, शायद थोड़ा सा रिकैप करा दूं मैं 9th क्लास की बात, याद है आप लोगों को? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, 5 जगत के बारे में बच्चों आप लोगों ने बात किया था, पढ़ा था 9th क्लास में। 5 किंगडम्स बच्चों, वही 5 किंगडम्स आपको ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। इसमें भी थोड़ा सा डीपली आप लोग बात करेंगे। जैसे मोनरा है तो मोनरा के बारे में फीचर्स कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद बच्चों उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया क्या होता है, थोड़ा डीपली बात करेंगे। आप लोग प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे। 9th में सिर्फ प्रोटिस्टा आप लोग बात किए थे, उसके कैरेक्टर, उसके फीचर्स के बारे में। यहाँ पे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्रेसिफाइड्स, डायनोफ्लेजेस, इग्निनोइड्स हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। आप लोग फंगस के बारे में बात किए थे 9th क्लास में बच्चों। फंगस में यहाँ पे बात करेंगे फंगस के क्लासिफिकेशंस के बारे में। स्कोमाइसिटिस, बेस्टोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन सिंपल। नाम टेढ़ा है उसका टेंशन मत लीजिए आप लोग। एक्सप्लेनेशन जब होगा, जब एक्सप्लेन करूंगा उसको मैं डिफाइन बताऊंगा, तो सब कुछ आसानी से उसके कैरेक्टर्स को आप लोग याद कर लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कैरेक्टरिस्टिक वी क्लासिफाई द फंजाई इनटू 4 डिफरेंट क्लासेस। इसके बाद बच्चों बात करेंगे आप लोग प्लांट किंगडम के बारे में। पता है इस चैप्टर में बच्चों जो 5 किंगडम होता है ना, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, उसमें से 3 किंगडम के बारे में डिटेल्स पढ़ना है, मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में। लेकिन जो प्लांट और प्लांटी और एनिमलिया जो बच्चों जो किंगडम्स है, उसके लिए सेपरेट बच्चों चैप्टर बना दिया है, एंड दैट इज द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। तो बस इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सिर्फ इतना ही बात करना है बच्चों कि किस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने आया और बायोलॉजी को बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया। जैसे में बच्चों हम लोग बात करेंगे, एरिस्टोटल साहब आए बच्चों, अलग तरीके से क्लासिफिकेशन है। कैलस लिनियस आए बच्चों, अंस हेकेल आए, कोपलैंड साहब आए, इसके बाद बच्चों आपका आर.एच. विटकर साहब आए, इसके बाद कार्लवुड साहब आए। सब लोगों ने किस तरीके से बच्चों एक क्लासिफिकेशंस का एक क्या बोलते हैं उसको, जो कॉन्सेप्ट दिया, किस कॉन्सेप्ट बच्चों उन्होंने दिया, वो सारी चीजें इसमें हम बात करेंगे। लेकिन जो अदर जो बच्चों 2 चैप्टर्स जो टॉपिक है किंगडम्स, वो अलग अलग हम लोग बात करेंगे चैप्टर्स में। जैसे में प्लांट किंगडम है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्यों मुझे याद है अच्छी तरीके से कि 9th क्लास के बच्चों सिलेबस में प्लांट किंगडम जो पादप जगत होता है ना, उसमें पढ़ना है आप लोगों को 5 तरह का जगत के बारे, उसके डिवीजन के बारे में। थैलोफाइटा जिसको अलगी बोलते हैं, कॉमनली अलगी हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो सब के क्लासिफिकेशन के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। एनिमल किंगडम में बच्चों हम लोग क्या बात करेंगे, एनिमल किंगडम के अंदर बच्चों आप लोग देखेंगे, इसके अंदर इस दुनिया में बच्चों इस पृथ्वी पर चाहे पानी के अंदर रहने वाले हो, जमीन पर रहने वाले हो, ब्यूरो में रहने वाले हो, हवा में उड़ने वाले हो, जितने भी तरह के बच्चों जो एनिमल्स हैं, वो सारे एनिमल्स को किस तरीके से हम लोग 11 अलग अलग बच्चों फाइलम में उसको हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं। जैसे में याद होगा आप लोगों को पोरीफेरा, सिलेंट्राटा जिसको निडेरिया बोलते हैं, टिलोफोरा, प्लेटीहेलमेंट्स, एस्केलेमेंट्स, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकायोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा, ये पढ़ा हुआ है बच्चों आप लोगों को। उसमें भी आप लोग देखेंगे कॉर्डेटा का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, इनवर्टिब्राटा, वर्टिब्राटा, उसके क्लासेस बच्चों पढ़े होंगे आप लोग। एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, फिशेस हो गया, एप्स हो गया, मैमल्स हो गया, वो शायद सारी चीजें आप लोगों को याद होगा। तो ये हम लोग बात करेंगे बच्चों पहला यूनिट में, ठीक है, एनिमल किंगडम तक। इसके बाद जो बच्चों दूसरा जो यूनिट होगा, वो दूसरा यूनिट बच्चों 2 चैप्टर्स जो है, 5वां और 6ठा, वो प्लांट के बारे में बात करना है, और 7वां चैप्टर होगा बच्चों वो एनिमल्स के बारे में बात करना है। तो क्या है, कहता है बच्चों इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ नहीं है बच्चों, प्लांट का जो मॉर्फोलॉजी है, बाहर से बच्चों वो कैसा दिख रहा है, उसके लीफ कैसे है, उसके फ्लावर कैसे हैं, उसके फ्रूट्स कैसे हैं, उसके रूट्स कैसे हैं, उसके स्टेम कैसे हैं, उसके थॉर्न, बहुत सारे उसमें कांटा होता है बच्चों, टेंडल्स कैसे हैं, इन्फ्लोरेसेंस कैसे है प्लांट्स के। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल बाहरी फीचर्स के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में बच्चों अगर हम लोग बात करें, उसी को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। और जस्ट उल्टा होता है बच्चों एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी टर्म्स ऑफ इंटरनल, आप किसी भी एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के अंदर उसका जो सेल्स है, जो टिश्यूज है, किस तरीके से बच्चों टिश्यूज का मॉडिफिकेशन हुआ है उसका, वो सारे चीजों के बारे में बच्चों हम लोग बात करते हैं उसमें, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स है, फ्लावर के लीफ के बारे में, सॉरी प्लांट के लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया,
अच्छा, इसका ही बच्चों हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। अब रूट है तो फाइब्रस रूट्स क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स क्या है बच्चों, टैप रूट्स क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों ऐसे ही हम लोग स्टेम के ब्रांचेस के बारे में, उसके लीफ के बारे में बच्चों, कंपाउंड लीफ क्या होता है, सिंपल कंपाउंड क्या होता है बच्चों, ये सारी चीजें। अब जो हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। बच्चों जो प्लांट्स का जो अंदर का जो पार्ट होता है, अंदर का जो स्ट्रक्चर जो डिजाइन होता है वो कैसे बना होता है। तो याद है बच्चों आप लोगों को 9th क्लास में आप लोगों ने प्लांट टिश्यू पढ़ा था ना, पादप उत्तक जो होता है बच्चों, प्लांट टिश्यू याद होगा आप लोगों को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, परमानेंट टिश्यू हो गया। मेरिस्टेमेटिक में भी आप लोगों ने 3 पढ़ा होगा, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आप लोग परमानेंट में 2 बच्चों पढ़े होंगे आप लोग, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में आप लोगों ने बच्चों 3 पढ़ा होगा, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्टेरेन्काइमा। फिर आप लोगों ने बच्चों कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा 2, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, ठीक है। वो सारी चीजें बच्चों प्लांट्स के जो टिश्यूज हैं, वो सारे टिश्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे 6 नंबर चैप्टर में, जो ऑलरेडी बच्चों आप लोग फैमिलियर पहले से पढ़े हुए हैं आप लोग। इसीलिए बच्चों दैट इज द रीजन कि आप लोग 11th क्लास से बहुत बहुत वास्ट नहीं है बच्चों, क्योंकि आप लोग 30%, 40%, 50% तो पहले से जानते हैं, आप लोग पहले से पढ़ा हुआ है। बाकी जो बच्चों 50%, 60% पढ़ना है हम लोग पढ़ लेंगे 11th क्लास में, क्या दिक्कत है। तो ये एनाटॉमी आप लोग बात करेंगे। चलिए इसके बाद आप लोग बात, हाँ एक और चीज बच्चों, इस एनाटॉमी में कुछ ऐसे प्लांट्स के स्टेम के रूट्स के कट करने के बाद उसके इनर जो लेयर अलग अलग, एपिडर्मिस क्या है, पिट क्या है बच्चों, पेरिसाइकल्स क्या है, ठीक है, जाइलम किधर है, फ्लोएम किधर है, प्रोजाइलम, मेटाजाइलम, इस सारी चीजों के बारे में, उसके इनर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। 7वां नंबर चैप्टर होगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। बच्चों देखो एनिमल्स का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन याद कीजिए, ये भी आप लोगों का पढ़ा हुआ है। आप लोग डेफिनेटली बात कहेंगे सर आप तो बहुत हम लोग को हल्का कर दिया, हम लोग को टेंशन था कि 22 चैप्टर पढ़ना है 11th क्लास में, लेकिन सब तो हम लोग पहले ही से जानते हैं। बच्चों याद कीजिए स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में, याद है एनिमल के टिश्यूज के बारे में बच्चों बात करना है। एनिमल का जो टिश्यू होता है, जो 4 टाइप्स आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, वो है इपिथेलियल टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया और नर्वस टिश्यू हो गया। इपिथेलियम में 9th क्लास से आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, स्क्वामस इपिथेलियम, क्यूबॉइडल इपिथेलियम, कोलुमनर इपिथेलियम, ग्लैंडर इपिथेलियम, सीलेटेड इपिथेलियम, वो सारा चीज बच्चों यहाँ पे बात करना है। आप लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में 9th में पढ़े होंगे बच्चों। मस्कुलर में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स, अलग अलग नाम से उसको जानते हैं। किसी को स्केलेटल मसल बोलते हैं, वॉलंटरी मसल बोलेंगे, किसी को अनस्ट्रेटेड, इनवॉलंटरी या स्मूथ मसल बोलेंगे, और होता है कार्डियक मसल। वो सारे मसल्स के बारे में जो 9th में था बच्चों यहाँ बात करना है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करना है बच्चों, एडिपोज टिश्यू क्या होता है। इसके बाद स्केलेटल में आपका बोन और कार्टिलेज बच्चों आएगा, आपको टेंडन, लिगामेंट्स बच्चों आएगा डेंस में, ठीक है। इसके बाद बच्चों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आप लोग ब्लड, लिम्फ के बारे में आप लोग बात करेंगे, जो 9th में था बच्चों यहीं पे यहाँ भी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बच्चों एडवांस क्या पढ़ना है, और वह है बच्चों इसमें स्पेशली आप लोग बात करेंगे अर्थवर्म के बारे में, कॉकरोच के बारे में और फ्रॉग के बारे में, ठीक है। लेकिन इस 3 के बारे में थोड़ा डिटेल्स बात करना है इस चैप्टर में, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों उसमें से कोई एक हटा दिया है, जैसे शायद कॉकरोच के बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ अर्थवर्म और फ्रॉग ही पढ़ना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों तीसरा यूनिट, थर्ड जो यूनिट होगा बच्चों क्या होगा, ये भी बहुत मस्त, आप लोग बिल्कुल खुश हो जाएंगे इसको सुनकर। चैप्टर देखिए बच्चों क्या है, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, याद है आप लोगों को 9th क्लास में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो बच्चों सेल्स के बारे में, कोशिका के बारे में याद होगा ना बच्चों, वही कोशिका जो हम लोग 9th में पढ़े थे, वो यहाँ भी बात करना है बच्चों कोशिका के बारे में। सेल क्या होता है बच्चों, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर इन द फंक्शन यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल के बच्चों क्या होगा, सेल के हम लोग फिगर के साथ उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बच्चों क्या होता है, उसको अलग अलग 7 नाम से हम लोग जानते हैं। उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, बायो मेम्ब्रेन, लाइफ मेम्ब्रेन। इसके बाद बच्चों उसको हम लोग और भी नाम से आते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सारे नाम से बच्चों उसको हम लोग जानते हैं। सेल के अंदर बच्चों साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर बच्चों जो स्ट्रक्चर होता है बीच में, जो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का के चारों तरफ बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपोर्टस है, सेंट्रियोल है, प्लास्टिड है बच्चों, वैक्यूल्स है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं। एक कोशिका के अंदर होता है बच्चों 60% आप लोग पहले से जानते हैं, 60 to 70%, 30% थोड़ा सा ज्यादा जानेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि पढ़ा हुआ है आप लोग का। हाँ इसके बाद जो बच्चों चैप्टर होगा ना, जो बायोमोलिक्यूल्स होगा, ये थोड़ा आपके लोगों के लिए नया होगा। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बच्चों हम लोग अलग अलग जो बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स है, जो लिविंग ऑर्गन्स के बॉडी के अंदर बच्चों रहता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया बच्चों, एंजाइम्स हो गया, फैट्स हो गया, वो सारे सब चीज के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कार्बोहाइड्रेट
बच्चों क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड क्या है, डाइसेकेराइड क्या है, ओलिगोसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड्स क्या है, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज, सुक्रेज, ठीक है। ये सब के बारे में थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बच्चों हम लोग बात करेंगे। ये थोड़ा सा नया होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब है बच्चों सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ये भी तो आप लोगों का पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग पढ़े होंगे बच्चों 9th क्लास में, सेल साइकिल और सेल डिवीजन, कि किसी भी सेल्स का बच्चों जो डिवीजन होता है वो किस माइटोसिस और मियोसिस किस तरीके से होता है बच्चों, कहाँ जिंदगी के किस फेज में बच्चों मियोसिस होता है, कब हम लोग बॉडी के अंदर बच्चों मियोसिस होता है, तो बॉडी के अंदर गैमेट्स बनना, सेक्स सेल बनना शुरू हो जाता है। माइटोसिस कब से लेके कब तक हमारे बॉडी के अंदर अंदर होता है, प्लांट के अंदर माइटोसिस कब तक होता है, एनिमल्स के बॉडी के अंदर कब तक माइटोसिस होता है बच्चों, ये किस टर्म्स कंडीशंस के साथ मैं सब चीज में बताऊंगा बच्चों, ठीक है। क्या वजह होता है कुछ सर्टेन एज के बाद बच्चों एनिमल्स का ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन प्लांट का कंटिन्यू बच्चों ग्रोथ होते रहता है। तो हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन में बच्चों, सेल का डिवीजन किस तरीके से होता है, उसमें अलग अलग साइकिल्स, एस फेज क्या है, जी1 फेज क्या है, जी2 फेज क्या है, ये सब के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इंटरफेस क्या है, मेटाफेज क्या है, उसमें भी बच्चों अलग अलग सब अलग अलग फेजेस आते हैं। इसके बाद जो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं वह है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में बच्चों 5 चैप्टर्स है, जैसे में एक है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, चलो बच्चों याद याद करो, फिर दिमाग को अपने 9th क्लास में लेकर जाओ। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स याद करो, 9th में पढ़े हो और 10th में भी पढ़े हो। 9th में आप लोगों ने टिश्यू के बारे में पढ़ा था ना, जाइलम और फ्लोएम के बारे में, और 10th क्लास में बच्चों लाइफ प्रोसेस चैप्टर जैव प्रक्रम जो है, जैव प्रक्रम चैप्टर के अंदर जो तीसरा जो टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर बच्चों आप लोगों ने परिवहन किस तरीके से होता है बच्चों, वाटर और मिनरल्स का प्लांट पौधों के अंदर, उसी के बारे में तो बात करना है डिटेल्स। तो ये भी बच्चों आप लोगों का पढ़ने से फैमिलियर है। नेक्स्ट है बच्चों मिनरल न्यूट्रिशन, याद करो 9th क्लास के बच्चों चैप्टर्स, कौन एक चैप्टर था ना बच्चों, ये क्या बोलते हैं उसका नाम था, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो वो क्या था बच्चों, एक्चुअल में इंप्रूवमेंट या उसी को स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जो चैप्टर था बच्चों, उसमें आप लोग अलग अलग तरह का मिनरल न्यूट्रिशन, बच्चों कौन कौन से मिनरल और न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है बच्चों प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए, इसके बारे में बच्चों हम लोग इसमें बात करेंगे। बच्चों फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, बच्चों 10th क्लास में, मैं ज्यादा थोड़ा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। बच्चों फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स 10th क्लास का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम के अंदर बच्चों आप लोग ऑटोट्रॉप्स के बारे में आप लोगों ने बात किया था बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में, उसके बारे में डीपली बात करना है इस चैप्टर के अंदर। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बच्चों, ये भी 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट के अंदर बच्चों रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, श्वसन तंत्र, उसका श्वसन किस तरीके से होता है, कहाँ पे बच्चों एनर्जी बनाता है, उसका यूज कैसे करता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, ये बच्चों क्या होगा 10th क्लास में याद कीजिए, 10th क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी, एनसीईआरटी का 2nd नंबर चैप्टर और भारतीय भवन का 5वां नंबर चैप्टर में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 5 तरह का जो हार्मोन होता है बच्चों, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है। उसी के अंदर बच्चों कुछ ट्रॉफिक्स के बारे में आप लोगों ने बात किया था 10th क्लास में कि एक टचमी न छुई हुई पौधा जो बच्चों होता है ना कि छूते हम लोग मुरझा जाता है, सिकुड़ जाता है। बहुत सारे फूल है बच्चों, एक पार्टिकुलर समय में बच्चों को क्यों फूल आता है, समय 10 बजे 8 बजे जो हम लोग बोलते हैं। सूरजमुखी का फूल है बच्चों, सूरज के साथ क्यों बेंड करता है, ये सारे सवालों का जवाब बच्चों इस चैप्टर में मिलने वाला है आप लोगों को। प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होता है बच्चों, हम लोग सब्जी लगाते हैं, उसमें जो अलान लगाते हैं, जो हम लोग लकड़ी का जो सपोर्ट देते हैं या रस्सी वगैरह का, उसमें जो बच्चों एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर निकलता है टेंड्रिल्स, क्या कारण है कि बच्चों लकड़ी की तरफ ही बच्चों को जाता है। तो सब बच्चों को बताऊंगा फोटोट्रॉपिक्स क्या है, जियोट्रॉपिक्स क्या है, हाइड्रोट्रॉपिक्स क्या है, थिग्मोट्रॉपिक्स क्या है, ठीक है। ये टोटल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, मैं सारे सवालों का सवाल भी मैं ही करूंगा, जवाब भी मैं ही दूंगा। आप लोग भी सवाल कर सकते हैं बच्चों, जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा वो आप लोग इसमें कमेंट्स के माध्यम से। तो ये बच्चों आप लोग बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। इसके बाद है बच्चों एनिमल फिजियोलॉजी, चलिए एनिमल नहीं ह्यूमन फिजियोलॉजी। आप लोग बॉडी के अंदर बच्चों जो फिजियोलॉजी है, ये बच्चों 7 चैप्टर्स इसमें होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बाद बच्चों आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसके बाद बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट और इंडोक्राइन सिस्टम बच्चों सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो अब ये भी मैं बता दूं बच्चों आप लोगों को कहाँ पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आप लोग बिल्कुल खुश हो जाइए। कारण ये है बच्चों कि आप लोग को याद तो अभी तो जस्ट पिछले साल तक आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, लाइफ प्रोसेस चैप्टर था, उसमें बच्चों 4 टॉपिक्स था ना, न्यूट्रिशन था, पोषण, दूसरा रेस्पिरेशन था, श्वसन, तीसरा बच्चों था ट्रांसपोर्टेशन को परिवहन बोलते हैं, और चौथा बच्चों एक्सक्रीशन था, उत्सर्जन। तो देखो तो चारों का चारों चैप्टर्स में है, वहां पे टॉपिक था, यहाँ पे चैप्टर है।
ह्यूमन के पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात किए थे। पहला ही चैप्टर है बच्चों, क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं। माउथ से लेके एनस तक कौन कौन से बच्चों, माउथ क्या है, फेरिंक्स क्या है, ओसोफेगस क्या है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पैनक्रियाज है, गोल ब्लैडर है, इसके बाद क्या बोलते हैं, लीवर है। ये सब चीज के बारे में वन बाय हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये हो गया बच्चों ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका मतलब बच्चों इसमें हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं आपके श्वसन तंत्र के बारे में कि आपका श्वसन तंत्र क्या है, लंग्स का काम क्या है, ट्रैकिया का काम क्या है, ब्रोंकस है, ब्रोंकियोल्स है, नॉस्ट्रिल है, नेजल चेंबर है, नेजोफेरिंक्स है, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस बच्चों ये समझ लो तुम्हारे बारे में, हम लोग के बारे में बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बच्चों ये क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर बच्चों किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है बच्चों, ब्लड क्या क्या चीज मिलकर बनता होता है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। फिर उसके ब्लड के टाइप्स क्या है बच्चों, ए बी और ओ। फिर इसमें पॉजिटिव निगेटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें एक स्पेशल केस बच्चों मैं बताऊंगा आप लोगों को। जैसे मैं कोई भी अगर कोई लेडीज है अगर निगेटिव वाली है और उसके बच्चे अगर मान लीजिए पॉजिटिव पैदा हो गए तो उस कंडीशन से बच्चों क्या होगा, उसके बारे में स्पेशल केस दिया हुआ है किताब में। हार्ट के चेम्बर के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक वीडियो में बनाऊंगा बच्चों आप लोगों के लिए स्पेशल प्रैक्टिकली हार्ट के चेम्बर को फाड़ कर अंदर का सब उसका जो वाल्व वगैरह होता है या फिर उसका चेम्बर होता है बच्चों, वो सब चीज सेप्टम क्या होता है, हार्ट का जो मसल्स होता है बच्चों मोटा और पतला क्यों होता है, अलग अलग चेम्बर में, ये सारी चीज मैं लाइव दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के साथ, ऑपरेशन के साथ। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन बच्चों हम लोग ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, आर्टरीज वेन कैपिलरीज के बारे में। नेक्स्ट है बच्चों क्या है आप लोगों का एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब पता है बच्चों यूरिन कैसे हमारे बॉडी के अंदर बनता है। किडनी के बारे में बात करेंगे। किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, फंक्शन यूनिट नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। नेफ्रॉन में किस तरीके से यूरिन जो डर्टी ब्लड होता है बच्चों फिल्टर होकर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे करता है, उसमें बोमेंस कैप्सूल्स क्या है, ग्लोमेरुलस क्या है, पीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है, लूप ऑफ फेलियस क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स क्या है, सबके बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स बच्चों याद करो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, हम लोग चलना फिरना किसी भी एनिमल्स का एक से दूसरे जगह जाना बच्चों लोकोमोट कैसे करता है, और बॉडी के अंदर बच्चों मूवमेंट्स क्या होता है। इसीलिए किताब में एक बात लिखा हुआ है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ये बात तो सही है। मान लीजिए बच्चों मैं पैर को मूव कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसमें मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो इसकी वजह से लोकोमोशन हो रहा है। लेकिन बच्चों कोई जरूरी थोड़ी है कि सब तरह का मूवमेंट्स को लोकोमोशन नहीं होगा। मैं अपने हाथ को मैं मूव कर रहा हूँ ऐसे, मैं अपने लिप्स को अपने जॉ को मैं मूव कर रहा हूँ, तो क्या ये लोकोमोशन हो रहा है क्या, चेंजेस प्रोसेस हो रहा है क्या? नहीं। तो इसीलिए बच्चों किताब बड़ी अच्छा लाइन कहता है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। मैं इसके बारे में डिफाइन करूंगा। इसमें आप इस चैप्टर के अंदर बच्चों बात करेंगे सारे बॉडी के अंदर 206 बोन्स। 10 मिनट में एक चार्ट में क्रिएट करूंगा, 10 मिनट में 206 बोन्स आपके जुबान पे रहेगा। ठीक है, एक चार्ट में क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो ये बोन्स के बारे में बात करेंगे, कुछ कार्टिलेज के बारे में बात करेंगे, इसके बाद मसल्स के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट्स के बच्चों सिलियरी मूवमेंट्स क्या होता है, एमिग्वाइड मूवमेंट्स क्या होता है, इसके बाद बच्चों क्या बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट्स क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। बच्चों ये जो चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, याद करो 10th क्लास में 5वां नंबर चैप्टर था भारतीय भवन का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनसीईआरटी का बायोलॉजी का दूसरा नंबर जो चैप्टर था बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नियंत्रण और समन्वय। तो उसमें नर्वस सिस्टम है बच्चों, बात करना हम लोग को न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट, कॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन क्या है, सबके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। और ये है इंडोक्राइन सिस्टम बच्चों, जो आपके बॉडी के अंदर बच्चों अलग अलग तरह का कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या है, पाइनियल ग्लैंड्स क्या है, थायराइड ग्लैंड्स है, पैराथायराइड ग्लैंड्स है बच्चों, थाइमस है, हाइपोथैलेमस है, हार्ट के पीछे बच्चों आपका थाइमस है, इसके बाद किडनी के ऊपर आपका एड्रिनल ग्लैंड्स है, पैनक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों इंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग बॉडी के अंदर होता है, सब में से कौन कौन सा अलग अलग तरह का हार्मोन्स निकलता है और उसका बच्चों काम क्या है, उसका फंक्शंस क्या है। तो बच्चों बस यही था आप लोगों का सिलेबस 11th क्लास का। बहुत ही मजा आने वाला है, आप लोग पढ़ेंगे एक्साइटमेंट के साथ। और एक बात बच्चों और मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोग अगर बायोलॉजी लिए हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों कुछ ना कुछ तो वजह है, या तो आप लोग मेडिकल फील्ड में कुछ ना कुछ सिलेक्ट किए कि मेडिकल फील्ड में हमको जाना है। तो नेक्स्ट एक मैं वीडियो बच्चों बहुत जल्द मैं बनाने वाला हूँ, 2 से 4 रोज में वो अपलोड हो जाएगा कि व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ बायोलॉजी जस्ट आफ्टर 10 के बाद बच्चों 11 12 में बायोलॉजी लेने के बाद कौन कौन से डिफरेंट स्कोप्स हैं, वो सारे फील्ड के बारे में, सारे स्कोप्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये नहीं सोचना है कि सिर्फ नीट ही तैयारी करना है, नीट अगर नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे।
बच्चों मैं सब बताऊंगा कि नीट के अलावा भी बच्चों दुनिया है। एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बने तो क्या हुआ, मेडिकल में इतने सारे बच्चों, समंदर है बिल्कुल, लेकिन आप लोगों को सबके बारे में पता नहीं होगा। तो लगभग 30 मिनट्स का बच्चों एक वीडियो मैं बनाऊंगा, 2 से 4 दिन में अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो वो आप लोग जरूर देखेंगे उसको, उससे बहुत ही फायदा मिलेगा आप लोगों को। आज कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि मैं जो डिसीजन लिया हूँ या ली हूँ वो गलत नहीं है। बायोलॉजी हकीकत में समंदर है, बायोलॉजी से आदमी इंसान बहुत आगे तक जा सकता है, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही रहा, सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस किए। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड होगा। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही रहा। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 11। ओके।